दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं खगेश आपके सामने हाजिर हुआ हूँ अपनी एक नई कविता के माध्यम से। यूँ मैं राजनीति पर लिखना पसंद नहीं करता, क्योंकि अब उसमें कहने और सुनने लायक कुछ बचा नहीं है। किसी भी राजनेता का न कोई ईमान है न धर्म है। वो आज एक बात कहता है, कल दूसरी बात कहता है। आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कभी एक बात कहता है, कभी दूसरी बात कहता है। यानी विभिन्न तरीकों से आपको अपनी ओर जोड़े रखता है। और इसी जुड़ाव को मैंने महसूस किया और विचार किया कि क्या इस पर कविता लिखी जा सकती है। तो मेरे मन ने कहा हाँ, लिख सकते हैं। तो वही कविता आज आपके सामने मैं दे रहा हूँ। और इसका जो शीर्षक मैंने दिया है वो है गधा कौन। आप इस कविता को सुने और एक बार सोचें कि क्या मेरा शीर्षक सार्थक है। मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं अपनी कविता, एक नए आयाम की कविता आपसे सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक बोलते हुए गधे को देखकर, एक बोलते हुए गधे को देखकर प्रश्न किया, भैया बड़े कमजोर हो रहे हो। एक बोलते हुए गधे को देखकर प्रश्न किया, भैया बहुत कमजोर हो रहे हो, लगता है मालिक का बहुत ज्यादा बोझ हो रहे हो। एक बोलते हुए गधे को देखकर प्रश्न किया, भैया बहुत कमजोर हो रहे हो, लगता है मालिक का बहुत ज्यादा बोझ ढो रहे हो। गधा बोला, हमें भैया भी कह रहे हो और फिर भी हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे हो। हमें गधा भी कह रहे हो, फिर भी हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे हो। अरे मालिक पूरे दिन बहुत बोझ लादता है। अरे मालिक सुबह से शाम तक पूरे दिन बहुत बोझ लादता है और जहाँ भी लड़खड़ाए संटी झाड़ता है। शाम को टोकरी भर सूखी घास खिलाता है, पोखर का गंदा पानी एक बार पिलाता है। शाम को टोकरी भर सूखी घास खिलाता है, पोखर का गंदा पानी मुझको पिलाता है। अरे हम तो गधे हैं भाई साहब, अरे हम तो गधे हैं भाई साहब, हर जुर्म चुपचाप सह जाते हैं, फिर भी मालिक के खिलाफ जुबान नहीं हिलाते हैं। अरे हम तो गधे हैं भाई साहब, हर जुर्म चुपचाप सह जाते हैं, फिर भी मालिक के खिलाफ जुबान नहीं हिलाते हैं। हम चाहते हैं सूखी नहीं, हम चाहते हैं सूखी नहीं, आधी टोकरी ही सही, हरी घास खिलाए। हम चाहते हैं सूखी नहीं, आधी टोकरी ही सही, हरी घास खिलाए। उसके बदले में हमसे जितना चाहे उतना बोझ ढुलवाए, उसके बदले में हमसे जितना चाहे बोझ ढुलवाए। सीधे साधे गधे की लाचारी सुनकर उस पर तरस आया, सीधे साधे गधे की लाचारी सुनकर उस पर तरस आया। गधे का दुखड़ा उसके मालिक को अक्षर से सुनाया, सीधे साधे गधे की लाचारी सुनकर उस पर तरस आया। गधे का दुखड़ा उसके मालिक को अक्षर से सुनाया। मालिक अफसोस दिखाता हुआ अपने गधे के पास आया, उसकी उभरी हुई हड्डियों पर प्यार से हाथ फिराया, उसकी उभरी हुई हड्डियों पर प्यार से हाथ फिराया। मालिक अफसोस दिखाता हुआ अपने गधे के पास आया, उसकी उभरी हुई हड्डियों पर प्यार से हाथ फिराया। मालिक के इस बर्ताव से गधा बहुत खुश नजर आया, मालिक के इस बर्ताव से गधा बहुत खुश नजर आया। मालिक ने मौके का तुरंत फायदा उठाया, मालिक ने मौके का तुरंत फायदा उठाया। गधे के कान में न जाने क्या क्या फुसफुसाया, गधे के कान में न जाने क्या क्या फुसफुसाया कि गधे ने झूमकर ढेंचू ढेंचू का राग गाया, कि गधे ने झूमकर ढेंचू ढेंचू का राग गाया। बहुत दिन निकल गए, बहुत दिन निकल गए, हम उस वाकई को बिल्कुल ही भूल गए कि कुछ दिन बाद वही गधा हमें हीरो बना नजर आया। अरे बहुत दिन निकल गए, हम उस वाकई को बिल्कुल ही भूल गए कि कुछ दिन बाद वही गधा हमें हीरो बना नजर आया। उसके गले में पड़े घंटारे से पहचानने में आया,
आंखों पर बड़ा सा चश्मा था लगाया, हमें देखकर खुशी से फूला नहीं समाया। बहुत दिन निकल गए, हम उस वाक़ये को बिल्कुल ही भूल गए कि कुछ दिन बाद वही गधा हमें हीरो बना नज़र आया। उसके गले में पड़े घंटारे से पहचानने में आया, आँखों पर बड़ा-सा चश्मा था लगाया, हमें देखकर खुशी से फूला नहीं समाया। बोला, मालिक आपकी बात का अक्षर से पालन कर रहे हैं। बोला, मालिक आपकी बात का अक्षर से पालन कर रहे हैं। हरी घास के मुझको अब गट्ठर पर गट्ठर मिल रहे हैं। हरी घास के मुझको अब गट्ठर पर गट्ठर मिल रहे हैं। क्या आप थोड़ा सा कष्ट करेंगे? क्या आप थोड़ा सा कष्ट करेंगे? मेरे साथ मेरे थान पर चलेंगे। मैं गधे के साथ उसके थान पर आया। चारों ओर सूखी पड़ी घास ने मुझे बहुत चौंकाया। मैं गधे से पूछना ही चाहता था कि तुम तो आज भी सूखी घास खा रहे हो, फिर भी मालिक के गुणगान गा रहे हो। क्या आप थोड़ा सा कष्ट करेंगे? मेरे साथ मेरे थान पर चलेंगे। मैं गधे के साथ उसके थान पर आया। उसके चारों ओर पड़ी सूखी घास ने मुझे बहुत चौंकाया। मैं गधे से पूछना ही चाहता था कि तुम तो आज भी सूखी घास खा रहे हो, फिर क्यों मालिक के गुणगान गा रहे हो? गधे का मालिक मेरा आशय जानकर मेरे पास आया, हाथ जोड़कर मेरे सामने गिड़गिड़ाया, हुजूर, गधे को बड़ी मुश्किल से पटाया है। हुजूर, गधे को बड़ी मुश्किल से पटाया है। सूखी घास को हरा दिखाने के लिए इसकी आंखों पर हरे रंग का चश्मा चढ़ाया है। गधे का मालिक मेरा आशय जानकर मेरे पास आया, हाथ जोड़कर मेरे सामने गिड़गिड़ाया, हुजूर, गधे को बड़ी मुश्किल से पटाया है। सूखी घास को हरा दिखाने के लिए इसके आंखों पर हरे रंग का चश्मा चढ़ाया है। अब यह सूखी घास को हरा जानकर ही चाव से खा रहा है। अब यह सूखी घास को हरा जानकर ही चाव से खाता है और मेरे साथ आपके भी गुणगान गाता है अगर आप इन गधों को नहीं जानते हैं, अगर आप इन गधों को नहीं जानते हैं, आप नहीं मानेंगे। जब यह सूखी घास को हरा जानकर ही हाथ जोड़कर मेरे सामने गिड़गिड़ाया, हुजूर, गधे को बड़ी मुश्किल से पटाया है। सूखी घास को हरा दिखाने के लिए इसकी आंखों पर हरे रंग का चश्मा चढ़ाया है। अब यह सूखी घास को हरा जानकर ही चाव से खाता है। मेरे साथ आपके भी गुणगान गाता है। अगर आप इसे असलियत बता देंगे तो गजब हो जाएगा और सीधा साधा गधा है, अपनी पर आ जाएगा। अब यह मेरे खिलाफ एक भी अक्षर नहीं सुनेगा। आप नहीं मानेंगे तो मेरा वफादार बनकर आपसे लड़ेगा। अरे आप इन गधों को नहीं जानते हैं। यदि मालिक के बन जाएं तो किसी और को नहीं पहचानते हैं। आज के सापेक्ष में मालिक बना और कोई नहीं, आज का नेता है। आज के सापेक्ष में मालिक बना कोई और नहीं, आज का नेता है, जो हमें और आपको आदमी से गधा बना देता है। अब जब भी अपने प्रति हम जैसे गधों की अवहेलना पाता है, जातिवाद, राष्ट्रवाद, भाषावाद, समाजवाद, क्षेत्रवाद और न जाने कौन कौन से बात का चश्मा बनाता है, हमारा हमदर्द बनकर हमें पहनाता है और सीधे साधे गधों को बाग जाल में फंसाता है और नेता बनकर खुद मौज मनाता है। ऐसे मौका परस्त मालिक बने नेताओं से हिंदुस्तान की असमत बचाना चाहते हैं। आओ हम सब मिलकर इन पर दुलत्ती झाड़ते हैं। धन्यवाद। मेरा चैनल, मेरी कविताएं अगर आपको पसंद आ रही हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी नई कविताएं आपको मिलती रहें। एक बार पुनः धन्यवाद।